करोड़ों रुपए की निधि से बडनेरा अमरोती मुख्य मार्ग पर सीमेंट कंक्रीटीकरण का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन इसमें बडनेरा वासियों की सबसे बुरी दुर्दशा हो रही है। बीते 2.5 वर्षों से बडनेरा अकोला टी पॉइंट से लेकर नेमानी गोडाउन परिसर तक इस मार्ग का विकास कार्य रुका हुआ है और इस रुके विकास कार्य के चलते बडनेरा से लेकर नेमानी गोडाउन तक ये मुख्य मार्ग जगह जगह विशाल गड्ढे पड़ चुके हैं। और इस संदर्भ में बडनेरा की पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक सहित पदाधिकारियों ने मिलकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग के भाग क्रमांक 2 के उप विभागीय अभियंता देशमुख से मुलाकात की। आपको बता दें कि बडनेरा यवतमाल टी पॉइंट से लेकर शमशान भूमि तक इस मार्ग पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं कि इस मार्ग पर पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। वहां से थोड़ा आगे बढ़ने के पश्चात बडनेरा के रेलवे ओवरब्रिज की भी परिस्थिति ऐसी ही कुछ नजर आ रही है। साथ ही बडनेरा जूनी बस्ती स्थित सावता मैदान से लेकर बडनेरा जूनी बस्ती बाईपास तक इस मार्ग पर भी जगह जगह विशाल गड्ढे पड़ चुके हैं। वहां से थोड़ी दूरी पर आगे चलने पर नरखेड़ रेलवे ओवरब्रिज पर भी यही हाल हो चुका है। नरखेड़ ओवरब्रिज पर तो मुख्य ब्रिज का एक भाग पूरी तरीके से खुद चुका है और इस खुदे भाग में केवल बड़ी बड़ी गिट्टियां ही गिट्टियां नजर आ रही है। रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ही ओर से जगह जगह पर बड़े बड़े विशाल गड्ढे हैं और बारिश का पानी इन गड्ढों में भरा रहने के चलते रात के समय यहां पर दुर्घटनाओं के अंदेशे भी बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में बडनेरा पहल फाउंडेशन द्वारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग के उप विभागीय अभियंता देशमुख से चर्चा की गई और बडनेरा शहरवासियों को हो रही परेशानी के चलते उन्हें इस संदर्भ में अवगत भी कराया गया। आज की परिस्थिति में बारिश होने के चलते बडनेरा से लेकर नेमानी गोडाउन परिसर तक आने जाने वाले सैकड़ों राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी उस समय बढ़ जाती है जब बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि बारिश शुरू होने के चलते इन बड़े बड़े विशाल गड्ढों में पानी भर जाता है और पानी भरने के चलते ये गड्ढे नजर नहीं आते हैं, जिसके चलते अनेकों दुर्घटनाएं भी अब तक घटित हो चुकी है। पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक ने साथ ही बडनेरा के साहिल लाउन से लेकर सावता मैदान तक रुके विकास कार्य के संदर्भ में भी चर्चा की और इस संदर्भ में चर्चा करने के पश्चात सार्वजनिक बांधकाम विभाग उप विभागीय अभियंता देशमुख ने पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक को आश्वासन दिया कि आने वाले 8 दिनों के भीतर ही इन बड़े बड़े गड्ढों को भरकर मार्ग को सुचारू रूप से नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में डामरीकरण करना मुमकिन नहीं है। तो इस संदर्भ में पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक ने कहा कि क्यों ना इन गड्ढों में सीमेंट कंक्रीटीकरण का माल भर दिया जाए, जिसके चलते ये गड्ढे दोबारा ना फूटेंगे और क्षेत्रवासियों को परेशानी भी नहीं होगी। काफी देर चर्चा करने के पश्चात उप विभागीय अभियंता देशमुख ने पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष और पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर 8 दिनों के भीतर कार्य करने के संदर्भ में आश्वासन दिया और बहुत जल्दी बडनेरा के रुके विकास कार्यों को भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग पूरा करने के संदर्भ में काम कर रहा है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक से कि बडनेरा वासी क्या परेशानियों का सामना कर रहे थे। आज हम पहल फाउंडेशन की तरफ से माननीय अभियंता उप अभियंता श्री देशमुख से मिले और उनको हमने बडनेरा की जो असंख्य समस्याएं हैं उसमें से एक जो मेजर समस्या है, जैसे नरखेड़ रेलवे ओवरब्रिज, यूनिवर्सिटी टी पॉइंट, बडनेरा रेलवे स्टेशन और यवतमाल से जो अकोला की तरफ जो जाता हुआ हिंदू शमशान भूमि जो होता हुआ रास्ता है, तो इन रास्तों की जो बदहाली है इसके ऊपर हमने उनसे चर्चा की और साथ ही में उनको ये भी बताया कि जो एक तो ये रोड के हाल, रास्तों के हाल खराब है, उसके बाद वो जो रोड का काम जो पेंडिंग है अलमास गेट के सामने, उसकी वजह से हमारा पहल के अंडर में सैंक्शन किया हुआ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो पूरी जूनी बस्ती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस स्टॉप जो हमने सैंक्शन कराया है, इस बात को कम से कम 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और वो काम इस रोड के कारण पेंडिंग है, क्योंकि ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो हम बस स्टॉप वहाँ पे नहीं लगवा सकते। तो इस कारण से हम अभियंता श्री देशमुख सर से चर्चा करने आए थे और सर से काफी आधा घंटा चर्चा होने के बाद बहुत पॉजिटिव एक उनका उत्तर मिला कि 1 हफ्ते के अंदर ही वो जल्द से जल्द जो रास्तों का सुधारीकरण है वो स्टार्ट करेंगे और साथ ही दिसंबर तक मैक्सिमम उन्होंने एक डेट दी है कि जिसके अंदर वो अलमास गेट का जो रास्ता है, अलमास गेट के सामने से जो रास्ता जाता है उसको कंप्लीट करके वहां पे, ताकि हम वापस महामंडल वहां पे अपना बस स्टॉप स्थापित कर सकता है, जिससे
पूरी जो जूनी बस्ती है, टोटल जूनी बस्ती की जो समस्या है कि उनको नई बस्ती जाना पड़ता है बस स्टॉप के लिए, वो हल होगी। और साथ ही जो बाकी भी आवागमन का जो विषय है, जो मसले हैं, वो भी हल होंगे। विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की यह रिपोर्ट।